क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर पैसा लगाया गया था। यदि यह 3 वर्षों के लिए 3% अधिक पर लगाया गया होता तो 72 रुपए अधिक होता, और यदि यह राशि ब्याज की दर का 80 गुना है तो हमसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारी राशि है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो ब्याज की दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट का 80 गुना है। इट मींस अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर माने तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 80 आर होगा, और ये जो धनराशि है, ये जो प्रिंसिपल है, उसे हमने 2 वर्षों के लिए फॉर 2 इयर्स के लिए हमने निवेश किया था। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? R% पर। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो अगर हम 2 वर्षों की इसमें इंटरेस्ट पूछें तो वो इंटरेस्ट कितनी आ रही होगी? 2R% आ रही होगी। और हमसे बोला जा रहा है यदि यही धनराशि को 3 वर्षों के लिए फॉर 3 इयर्स के लिए 3% अधिक ब्याज की दर पर, इट मींस R+3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्षों के लिए निवेश करते तो जो यहां पर इंटरेस्ट मिलती, टोटल इंटरेस्ट यहां पर कितनी मिलती? 3R+9% की हमें क्या मिलती? इंटरेस्ट। और आप देख पा रहे होगे इन दोनों इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने परसेंट का है? अगर हम यहां पे डिफरेंस निकालें तो यहां पे 2R है और यहां पे 3R है। इट मींस डिफरेंस कितने का आ रहा होगा? यहां पे तो R का आ रहा होगा और यहां पे 9 है। इट मींस R+9% का डिफरेंस आ रहा होगा। और जो ये डिफरेंस है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 72 रुपए के रूप में। और ये जो डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो किस पर होगा? इस राशि पर होगा। इट मींस ये जो डिफरेंस है वो हमारे प्रिंसिपल का आ रहा होगा, और प्रिंसिपल हमारा है कितना यहां पर? 80R है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 80R इंटू R+9। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज को हटा रहे होंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100, और ये बराबर होगा 72 रुपए के। और आपको पता है इस जीरो को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इस 8 को हम इधर ले जाएं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इट मींस इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। और इस 10 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं R इंटू R+9 इक्वल टू 90 रुपीज के रूप में। और आप देख पा रहे होगे यहां पर हमें एक इक्वेशन मिली है जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं और यहां से R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज मेथड से इसे हम सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर 2 नंबर है, एक तो R है और दूसरा R+9 है, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है। इट मींस हमें 2 ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है जिनका रिजल्ट क्या हो? 90 के बराबर हो। अगर आप इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है? 9 का है। इट मींस हमें 90 को 2 ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9 आए, और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो कितना आए? 90 के इक्वल आए। इट मींस वो दो नंबर कौन से होंगे? 15 और 6 होंगे। आप देख पा रहे होगे 15 इंटू 6 कर रहे होगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 90 के इक्वल। और अगर 15 माइनस 6 कर रहे होगे तो इक्वल होगा 9 के। इट मींस हमारे ये दो नंबर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो आप देख पा रहे होगे यहां पर हमें R कैलकुलेट करना है, और R जो है वो R+9 से छोटा नंबर है। इट मींस हमें जो इन दोनों नंबरों में से नंबर चूज करना है वो कौन सा नंबर होगा? छोटा वाला नंबर। इट मींस हम कह सकते हैं यहाँ पे R बराबर कितना आया है? 6। तो इट मींस हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी? 6%। और हमसे इस क्वेश्चन में इसी को पूछा गया था। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही है? 6%।